किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ पानियर के 3 टॉप धान की वैरायटी के बारे में। किसान साथी, बहुत ही चलने वाली पानियर के धान की 3 टॉप वैरायटी के बारे में बात करूंगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वैरायटियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर किसान साथियों कृषि में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए किसान साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए इन तीनों वैरायटियों के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर हमने रखा है पानियर 27P31 के बारे में। पानियर की 27P31 की फसल अवधि के बारे में बात कर लें तो यह 128 से लेकर 132 दिन में इसकी फसल अवधि होती है। यह कौन कौन से रोग के प्रति सहनशील है तो BLV रोग के प्रति सहनशील है यह वैरायटी। आगे मैं वैरायटी के बारे में और भी बात करूं तो बीज दर के बारे में, तो बीज दर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी विधि से लगता है। अब बात करते हैं दाने के बारे में। दाना मध्यम आकार का होता है, लंबा होता है और मोटा, हल्का मोटा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो आगे मैं जैसे बात कर लें किसान साथियों की इस वैरायटी के बारे में, इसमें पौधे की संख्या अधिक होती है और इसमें पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है। और इसके बालियों के बारे में बात करें तो किसान साथियों बालियों में दाने का पूरा भरा होता है, बालियाँ लंबी होती है, गुच्छेदार होती है। किसान साथियों चलिए इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में बात कर लें तो इस वैरायटी का उत्पादन पाया गया 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कम ज़्यादा से ज़्यादा पाया गया इसका उत्पादन 34 से 36 क्विंटल प्रति एकड़। किसान साथियों चलिए हम आगे बात करेंगे पानियर की दूसरे धान की वैरायटी के बारे में। तो दूसरे धान की वैरायटी हमने रखा है पानियर 28P67 के बारे में। 28P67 किसान साथियों धान की वैरायटी का नाम है। इसके फसल की अवधि के बारे में बात कर लें तो 135 से 140 दिन की फसल अवधि होती है। ये भी BLV रोग के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी के बारे में आगे हम बात करेंगे। दाने के बारे में तो इसका दाना मध्यम लंबा होता है और मोटा होता है। किसान साथियों बेचने में काफ़ी अच्छी होती है, इसका दाना बोल्ड होता है। आगे हम बात करेंगे इस वैरायटी के बारे में तो इसमें कल्लों की संख्या अधिक होती है। आगे हम बात करेंगे बीज दर के बारे में तो बीज दर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी विधि के हिसाब से लगता है। आगे हम बात करें तो किसान साथियों बालियों में दाने का पूरा भरा होता है, बालियाँ लंबी होती है, गुच्छेदार दिखती है। इसके साथ किसान साथियों इस वैरायटी का पौधे के आकार की बात करें तो मध्यम आकार का पौधा होता है। चलिए किसान साथियों इस वैरायटी के उत्पादन की बात कर लें तो इस वैरायटी का उत्पादन कम से कम पाया गया है 32 क्विंटल से लेकर के 33 क्विंटल प्रति एकड़। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया किसान साथियों 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। इस वैरायटी का उत्पादन बहुत ही शानदार, भारत में सबसे ज़्यादा लगने वाली धान की वैरायटी है। अगली हम बात करेंगे पानियर की किसान साथियों 27P37, बहुत ही चलने वाली वैरायटी, बहुत ही सदाबहार वाली वैरायटी है, काफ़ी सालों से चल रही है। हम इस वैरायटी में बात करें तो किसान साथियों पानियर की 27P37 की फसल अवधि के बारे में बात कर लें तो 130 से 135 दिन की एक फसल की अवधि है। आगे हम बात कर लेंगे किसान साथियों इस वैरायटी के बारे में कि बीज दर के बारे में, तो बीज दर प्रति एकड़ से 6 kg की दर से लगता है। और इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में बात कर लें तो इसके पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है, 110 से 112 सेंटीमीटर होती है किसान साथियों, काफ़ी बेस्ट रहती है जो कि गिरने के प्रति सहनशील रहती है। आगे हम बात कर लें किसान साथियों इस वैरायटी के बारे में तो इस वैरायटी के दाने के आकार की बात करें तो लंबा पतला होता है किसान साथियों, दाना मध्यम आकार का होता है। आगे हम इस वैरायटी के बारे में बात कर लें कि इसकी बालियाँ लंबी एवं गुच्छेदार दिखती है और इसके साथ साथ बालियों में पूरे दाने का भरा होता है और खाने में किसान साथियों इसका दाना काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आगे हम बात कर लें कि इस वैरायटी में कल्लों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है किसान साथियों। आगे मैं इस वैरायटी के बारे में और बता दूं कि इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में, तो इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी शानदार पाया गया। कम से कम किसान साथियों उत्पादन पाया गया 36 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया 38 क्विंटल प्रति एकड़ के साथ से पानियर की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली धान की वैरायटी है। यह तीनों वैरायटी किसान साथियों बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही किसान साथियों आपके जो खेत के हिसाब से जो किसान साथियों शूट करे उस वैरायटी का आप चुनाव कर लें। यह तीनों वैरायटी में किसान साथियों आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों या किसान साथियों बीज के आधार पर चुनाव करें, ये के हिसाब से चुनाव करें। तो दोस्तों यह 3 वैरायटी बहुत ही अच्छी किसान साथियों। तो यदि किसान साथियों 2024 में आप धान की खेती करना चाहते हैं और हाइब्रिड धान की खेती करना चाहते हैं, खासकर आप रोजगार के लिए, यानी कि आप उसे पैदा करके अपने एरिया में बेचवाएं मंडियों में, तो किसान साथियों आप पानियर की इन तीनों में से कोई सी भी एक वैरायटी को लगा लें। मैं 100% आँख बंद करके कह सकता हूँ किसान साथियों काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉर्टेवा साइंस जो है इंटरनेशनल कंपनी जो कि पानियर का सब ब्रांड है, जो कि पानियर सीड्स के नाम से बीज निकालती है। तो किसान साथियों पानियर जो है सबसे उच्च क्वालिटी की धान की वैरायटियों में से एक रहता है। जितनी भी मैंने तीनों वैरायटियां बताई हैं इनमें किसान साथियों काफ़ी बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों देखने में चावल थोड़ा मोटा होता है पर खाने में ठीक ठाक ही होता है। इसके अलावा किसान साथियों आपको जब एक बार में तैयार होगा तो बहुत ही अच्छे दामों से बेचने में किसान साथियों मदद मिलेगी। इसके अलावा यह किसान साथियों सूखे के प्रति भी सहनशील वैरायटी है, तो आप किसान साथियों पानी आगे पीछे होगा तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होने पड़ेगी। इसके अलावा किसान साथियों अगर हाइब्रिड धान में जितनी भी वैरायटियाँ 2024 तक आई उनमें से अगर बात करें उत्पादन क्षमता की, तो कोई आसपास भी पानियर कंपनी की जो 3 धान मैंने बताए उसके आसपास नहीं भटकती, क्योंकि यह पैदावार के मामले में काफ़ी उच्च क्वालिटी की वैरायटी है। तो यदि किसान साथियों आप धान की सबसे अच्छी वैरायटी 2024 में ढूंढ रहे हैं कि आपको धान की कौन सबसे अच्छी वैरायटी देखने को मिले, तो आप किसान साथियों इन तीनों में से किसी एक को लगा करके एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं अपनी धान की खेती से। तो यह थी किसान साथियों रही कुछ धान की वैरायटियों के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।